नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं हूँ शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। दिल्ली जाने को लेकर बोले सीएम जयराम ठाकुर, दौरे को कैबिनेट में फेरबदल से ना जोड़ा जाए। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी, इस माह अब तक 47 की गई जान, 1830 मामले आए सामने। मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में अगले वर्ष होगी नीट की काउंसलिंग। लुहरी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। नित्थर व गडेज पंचायतों में होगा अधिग्रहण। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने डिप्टी गवर्नमेंट एनालिस्ट पदों की पर्सनैलिटी टेस्ट की तिथि की घोषित। लाहौल स्पीति में डीसी ऑफिस के बाहर बर्फ के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन। सिरमौर में सौतेली मां ने मौत के घाट उतारी थी 3 साल की मासूम, हत्या का मामला होगा दर्ज। हिमाचल के पोंटा में ITI और बी फार्मा अभ्यर्थियों को मिलेगा रोजगार, 25,000 मिलेगी सैलरी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाओं को नकारते हुए कहा कि उनके दिल्ली दौरे को फेरबदल से नहीं देखा जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण के कारण वे लंबे समय से दिल्ली नहीं गए हैं। ऐसे में कई विषय थे जिन पर चर्चा करनी है, इसलिए दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय हुआ है। प्रदेश के विकास व संगठन के कार्यों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। जयराम ठाकुर का शनिवार को दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। वह वहां पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले गुरुवार देर शाम को उन्होंने हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और 3 महासचिव त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर और राकेश चंबाल के साथ बैठक की। उन्होंने कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की। दिल्ली में शनिवार को बैठक के बाद अगले दिन रविवार को सीएम जयराम वापस शिमला लौट आएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम कुछ विषयों और प्रदेश सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस पर पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। ज्वालामुखी प्रकरण और रमेश धवाला की नाराजगी पर भी चर्चा होनी संभव है। हिमाचल में नवंबर माह में भी कोरोना का कहर जारी है। 1 नवंबर से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। 1830 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आज अब तक कोरोना के 88 मामले सामने आए हैं, जिसमें मंडी में 20, ऊना में 18, सोलन में 16, शिमला में 12, कुल्लू में 8, हमीरपुर में 7, लाहौल स्पीति व बिलासपुर में 3 व चंबा में 1 मामला आया है। वहीं 207 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। मंडी के 81, शिमला की 44, किन्नौर के 21, बिलासपुर के 14, चंबा व ऊना के 10, लाहौल स्पीति में 9, सिरमौर में 8, ऊना में 7 व हमीरपुर के 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज 4 की जान गई है। चंबा, लाहौल स्पीति, मंडी व शिमला के 1 की जान गई है। प्रदेश में कुल आंकड़ा 23,897 पहुंच गया है। अभी 3,545 एक्टिव केस हैं। अब तक 19,970 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 359 हो गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी की वेबसाइट का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि आगामी वर्ष से इस विश्वविद्यालय के परिसर में नीट की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। सीएम ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम 2017 के तहत 23 जून 2018 में हो गई और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में वर्ष 2019 में इसका नाम अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय रखा गया। शिमला और कुल्लू जिले में सतलुज नदी पर बनने जा रही SJVN की 210 मेगावाट की लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में डीसी डॉक्टर ऋचा वर्मा के अनुसार उप तहसील नित्थर के तहत फाटी, नित्थर व गडेज ग्राम पंचायतों के लोगों की क्रमशः 18/9/98 हेक्टेयर व 9/73/98 हेक्टेयर भूमि लोहरी जल विद्युत परियोजना चरण 1 निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अधिग्रहण करने को अधिसूचना जारी की गई है। इस संबंध में फाटी के प्रभावित परिवारों के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं नियम 7 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
नियम 2016 के अंतर्गत ड्राफ्ट पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है। अटल टनल रोहतांग से सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने लाहौल में बर्फ के बीच हल्ला बोला। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जब तक इस पट्टिका को उसी स्थान पर पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, कांग्रेस प्रदेश में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेगी और हर रोज डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कुलदीप राठौर की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय से डीसी कार्यालय तक एक धरना प्रदर्शन आयोजित कर डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पार्टी महासचिव महेश्वर चौहान के साथ कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिप्टी गवर्नमेंट एनालिस्ट क्लास 2 राजपत्रित के पदों के पर्सनैलिटी टेस्ट की तिथि घोषित कर दी है। ये पर्सनैलिटी टेस्ट 13 नवंबर को आयोग के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। कॉल लेटर अभ्यर्थियों के यूजर आईडी पर भेज दिए हैं। साथ ही पर्सनैलिटी टेस्ट के दिशा निर्देश भी जल्द आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों को ईमेल और एसएमएस से भी सूचित किया जा रहा है। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने कहा कि अगर किसी अभ्यर्थी को कोई जानकारी लेनी हो तो वह किसी भी कार्य दिवस आयोग के फोन नंबर 0177-262-4313 और टोल फ्री नंबर 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सिरमौर जिला के पौंटा साहिब में 3 साल की मासूम की मौत के मामले के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में बच्चे की सौतेली मां उसकी कातिल निकली। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस मामले से पर्दा उठा है। अभी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। बच्ची की मां ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके निशान बच्ची के शरीर पर उभर आए थे। शिमला से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कई पहलुओं से जाँच की। इसके बाद मामले का पर्दाफाश हुआ। पौंटा साहिब के कुंजा अतरालियों पंचायत में 3 साल की बच्ची की मौत हुई थी। बच्ची की मां ने निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस अधीक्षक सिरमौर डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि बच्ची की मां ने उसके साथ मारपिटाई की थी। फिलहाल मां को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये हत्या का मामला है और बच्ची की सौतेली मां ने उसे मौत के घाट उतारा है। हिमाचल प्रदेश में आईटीआई और बी फार्मा के अनुभवी अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के द्वार खुल गए हैं। प्रदेश की एक नामी कंपनी आईटीआई और बी फार्मा के अभ्यर्थियों की भर्ती करने जा रही है। इसके लिए 3 नवंबर को साक्षात्कार लिए जाएंगे। कंपनी चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 तक वेतन देगी। हिमाचल के सिरमौर जिला के पौंटा साहिब की मैनकाइंड फार्मा कंपनी जिला सिरमौर के 22 आईटीआई और बी फार्मा के अनुभवी अभ्यर्थियों को रोजगार मुहैया करवाएगी। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने दी है। उन्होंने बताया कि कंपनी चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 25,000 तक मासिक वेतन देगी। नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी 9 नवंबर को जिला रोजगार कार्यालय नाहन में साक्षात्कार दे सकते हैं। ये साक्षात्कार सुबह 11 बजे से दोपहर 9 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो व मूल प्रमाण पत्र सहित अपना बायोडाटा की कॉपी साथ लानी होगी। आज का न्यूज बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।